अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज अब्दुल समद एंड आप देख रहे हैं नशीब आवाज रिएक्शन। टाइटल देख के आपको लग गया होगा आज क्या किस चीज़ पे रिएक्शन होने वाला है, कौन सा रिव्यू होगा। आई नो आई एम ऑलरेडी टू लेट फॉर दिस, बट ये जो बीफ सीन है ना एमी वे एंड कृष्णा का, इट्स ऑन पीक। इसकी जो वाइब है, जो हाइप है, वो पीक पे है। तो इस पे रिएक्शन और एक्सप्लिसिट था पहले मैं कि करूं कि ना करूं, लेकिन बीफ इतने कमाल की, इतना मज़ा करवाया मैंने खुद सुने। इस पे रिएक्शन बनता है, इस पे रिव्यू बनता है। और ये गाना इसका सबसे पहले एमी वे का आया था। इनका पहले सीन चल रहा था जो आपको पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि सीन सबसे पहले शुरू हुआ था एमी वे रफ्तार का एक सीन था। एमी वे ने उसको डिस किया था। उसके बाद फिर कृष्णा आया था गेम में, उसने कलमकार के लेवल से काफ़ी ज़्यादा एमी वे को डिस किए थे, लेकिन एमी वे ने किसी एक का जवाब नहीं दिया था। एमी वे के ही बेंटे रैकेट के एक लड़का है हेलिक, उसने एक दो गाने किए थे कृष्णा पे, बट इट्स द फर्स्ट सॉन्ग चुसम्बा जो कि एमी वे ने आउट ऑफ द नो वे, कहीं कोई सीन नहीं था, किसी को नहीं पता था कि इस पे एमी वे गाना ड्रॉप करने वाला, लेकिन एकदम से सीन में आया। और मैंने गाना जो सुना है ना, गाने की अपनी अलग ही वाइब है। गाना बहुत ज़्यादा हैवी एंड लेवल का, और एंड बहुत ही कमाल का गाना। इसके 3 मिनट का गाना टोटल है। इसके बाद अभी मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा लेट हूँ, तीनों गाने आ चुके हैं, इस तीनों पे रिएक्शन होगा, तीनों पे रिव्यू होगा। और दोनों का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पर्सनली मैं एमी वे का बहुत बड़ा फ़ैन, जो उसका फ्लो होता है, जो बीट के साथ खेलता है, जो उसकी वीडियोग्राफी, जो वीडियो में कैमरे के साथ खेलता है, कमाल है। कृष्णा का जो राइम, इट्स ऑसम। तो दोनों का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो दोनों देखते हैं, तीनों गाने सुनते हैं, कौन जीता कौन हारा, ये गेम है। तो गाने के रिव्यू साथ साथ करेंगे विदाउट किसी की साइड लिए। जिसकी जो बार अच्छी लगेगी उसको अप्रिशिएट करेंगे, एंड जिसका रिप्लाई आएगा उसको भी देखेंगे। तो बगैर किसी वेट के गाना शुरू करते हैं। Shit, here we go again. मुझे दुख है यार, लेट बहुत ज़्यादा मैं सुनाने के लिए, लेकिन ये तीनों इकट्ठे एक ही वीडियो में देखेंगे। क्या बोलते हैं छोटे, सारा कुछ पता चल जाएगा कि तुम सुधरे नहीं तुम अब तक छोटे। Come out to play. हाथ संभाले, इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप, bitch I'm back, जाके ढूंढो कोई बैकअप। मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है, बेचारे करे साउंड करूँ शूट सीधा बैकअप। इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप, bitch I'm back, जाके ढूंढो कोई बैकअप। मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है, बेचारे करे साउंड करूँ शूट सीधा बैकअप। असल में मसल में दूंगा मैं ठसल में बैठेला कसम में खारेला बस सब मैं कर दूंगा, बस सब मैं झेलूंगा नहीं, खिला दूंगा मुंह में पहले पेलूंगा नहीं। सोच इनकी बचकाने, इनकी बड़ी बड़ी बातें बड़ी शक्ल में तो जस्ता नहीं। मुंबई के सड़कों पे पीएचडी किए ले बचके गुम बचकाने। स्वैग मेरा देसी है, ये बार बार आने लगता लंड मेरा टेस्टी है। इनको भी मालूम मैं कैसा हूँ, मारूंगा मैं गांड उसके बाद पूछूं कैसी है। ये सब साली छोकरी है, वो भी एक टोकरी में। खन्ना चुसारे लगा ना, ये मन्ना नहीं कर पा रहे, खतरे में नौकरी है। इन्हें लगा अंकित खन्ना उस पे गया है। खन्ना मीन्स कलमकार का, जो कलमकार चला रहा है रफ्तार के साथ। अंकित खन्ना मीन्स खन्ने का चूस रहा है, तो इस वजह से उस पे कुछ नहीं कह पा रहा, खतरे में जाके ढूंढो कोई बैकअप। मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है, बेचारे करे साउंड करूँ शूट सीधा बैकअप। इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप, bitch I'm back, जाके ढूंढो कोई बैकअप। मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है, बेचारे करे साउंड करूँ शूट सीधा बैकअप। इन्हें चाहिए बेटा कंट्रोवर्सी, इसलिए तो मेरा नाम बार बार रहता है इनके मुंह पे। अपन को मालूम है अपन कहाँ पर है, इसलिए तो भाई तेरा चुप है। अपने धूप ये सारे परछाई, गांड में नहीं दम इसके भिड़ने को भाई। लफड़ा था तेरे से दूसरे क्यों आए, क्योंकि ये लिख नहीं पा रहा था भाई, तो भेजा छीन। ये लिख नहीं पा रहा था, रफ्तार को कह रहा है कि लफड़ा तेरे से था, तू नहीं आ रहा, कोई गाना नहीं दे रहा। इस पे कृष्णा लगा हुआ है, कृष्णा को आगे किया हुआ है, वही कह रहा है कि तेरे से लिखा नहीं जा रहा है। एक मसला हो सकता है कृष्णा डॉलर जला देगा भाई तेरा पाब्लो, मुंह फाड़ने
पाब्लो एस्कोबार। इससे साथ में ये भी है कि डॉलर साइन जो अभी उसने जलाया, ये कृष्णा का साइन है, डॉलर का, कृष्णा का जो है अपना साइन डॉलर का है। वो कह रहा है कि डॉलर को मैं जला दूंगा जैसे पाब्लो की आपको सीन सारा पता होगा कि वो वहां से रेफरेंस रहा था, बुल्ला चुसाया था, उसका जवाब दो। हलक ने हलक तक दिया था, फिर भी छिनाल ने जवाब नहीं दिया था। हेलक आपको पहले बताया है, बंटाई रैकेट्स का एक रैपर है, इमर्जिंग रैपर है, और उसने इसको गाना किया था, कोई रिप्लाई नहीं आया था। वो डायरेक्ट इसको डिस कर रहा है, नो रिप्लाई। एमवी की तरफ से पहला गाना था, उससे बंटाई के रैकेट से एक रैपर हेलक है, उसने किया था, वो भी उसने बहुत कमाल किया था, बहुत ली थी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया था कृष्णा की तरफ से। और ये मैं तो कभी डरा नहीं बीच से, लौड़े डरा देंगे, फाड़ूंगा बीच से। 15 साल ब्रो बीट दोबारा हरा था, बुल्ला चुसाया था, उसका जवाब दो। हलक ने हलक तक दिया था, फिर भी छिनाल ने जवाब नहीं दिया था। मैं तो कभी डरा नहीं बीच से, लौड़े डरा देंगे, फाड़ूंगा बीच से। 15 साल गांड मराया, व्यूज पे आया क्या? जिस गाने में बंटा का लंच जवाया, वो गाना मचाया ना। ब्रो गाना 15 साल से, कृष्णा बहुत पुराना सीन में है, कृष्णा को तकरीबन 15 साल हो चुके हैं रैप सीन में, लेकिन उस तरह से अभी तक उसको कोई उस तरह नहीं मिली। यही जब से कृष्णा वही कह रहा है कि जब से एमीवे को डिस करना शुरू हुआ था, पहला गाना जो कलमकार से ही लेबल था, पहला डिस किया था, उसी पे ही मैंने देखा है कि 10 मिलियन व्यूज़ थे। तो मतलब वो पहला उसका गाना था जो इतनी ऊपर गया था, तो वही बात कर रहे हैं। ये फटके भी खाएंगे, लौड़े खुलफा कराएंगे। दारा में अंटोफेल रास्ते पे घूमे ले, डेरेंगे मुंबई का तू बेटा मुंह में ले, आ रहे जा रहे मुंबई की बोली छिड़ा ले, तेरे को कसम से बच्ची में समंदर साथ तू गट्टर का बच्ची, पूछ तेरे बाप से बोलेगा सच्ची। सफर शुरू बेटी दुकान, मीठा नहीं झेलेगा तीखी जुबान, अच्छी समिया को खोल तेरी गान, पिंकी है पसंद पर लेकिन वो रान। ए सुन, ये अपना देश में बिग बॉस चलता है बस। प्रो एक लाइन, एक जो बात पिछले जितने भी डिस में की है, जो उसकी जिस पे डिस हो सकता है ना, जिस बात को जिसको मॉक किया जा सकता है, एक बात एमीवे ने इस गाने में कर दी है। एक बात ये उसकी गाना आया था, उसमें रफ्तार ने कहा था कि अपना जो देश है उसमें कलम, वो बिग बॉस ये हर वक्त लड़ाई दंगे अवाम यही देखती है, इसी को शौक से देखती है, और डिस सीन का यही सब कुछ है कि अवाम लोग डिस करते हैं ताकि चले, और अवाम डिस देखती है, तो वही कर बे खेले पाओ, खुद तो आना भिड़ने हो, कहा नल्ले पालों को भेजने लग खेले पाओ। हिप हॉप की राखी, ये हिप हॉप की राखी मीन्स रफ्तार, टेलर है बहुत कुछ है बाकी। गिरफ्तार बता कौन है सरकार, कैसा में मारा गांड फड़ी थी नचार, बीमार मेरा फ्लो बहुत करी इंतजार, छमिया आज नाचेगी नचाएंगे बारस, तुम बजाएंगे लौड़े हम बजाएंगे चार, चुतियाओं के लौड़े अपन शीट पे बिहार, तेरे ठुमके में नाचेगी यूपी बिहार, जरा झुमका तो पहन दूंगा पीछे से मुंह से बाहर, दूंगा मैं गाड़ खड्डा जो खोदा था, याद रहेगा बंटाई ने चोदा था। बुरा लगा तो पूरा लौड़े मारूंगा खौटे, कौन तुला सौते आ रहा क्यों मेरे पास गोटे के कौटे, चुप बनाओटे कर पटेली बंद, बस हो गया और कितना चूसेगा लन, हिप हॉप में बार बार क्यों फैला रहा गन, बिना वजह डिस कर रहे मिठा मत बन, चल मालूम है ना लौड़े तेरा बाप सिखा देगा तेरे को ऐसा बोलने को, तेरी मालूम है ना यार, इससे ऊपर है डिस, एमीवे एंड कर देता है डिस में। अब ये जो लाइन है, ये आई थिंक पहला गाना जो इसने डिस किया था, जो कृष्णा ने डिस किया था एमीवे को कलमकार के लेबल से, उसमें गाना शुरू करते उसने कहा था एमीवे मालूम है ना, तो उसी को भाई दोबारा रैपर बना के डिस कर रहा है। ब्रो इट्स ऑसम। मैंने एक ही दफ़ा सुना था, उसके बाद भाई गाने कमाल का। ये इसके बाद मैंने ये भी सुना है, लिल बंटी सुना है मैंने, एक दफ़ा दोबारा सुनते हैं, पर ये जो गाना है ना, इसके मुकाबले में अगर कोई गाना हो सकता है तो ये लिल बंटी ही है।
मुझे जितना लग रहा है, क्योंकि एमी वे का जवाब कृष्णा भी बहुत अच्छा लिखता है। मैं खुद उसको पर्सनली बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। कृष्णा ही दे सकता है। कृष्णा का गाना सुनते हैं, साथ में जो बार्स जिस तरह उसने पिक की हैं, जिस तरह उसके एक एक बार का रिप्लाई किया है, देखते हैं। गाना इसका भी बहुत एंड है। Little Bunty, Daddy's home. उसने अपना एमी वे ने गाना शुरू करते सेम इसी वाइब से गाना शुरू किया था, सेम उसी वाइब से गाना। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो एक एक चीज़ से, एक एक सीन से, एक एक पॉइंट से, एक एक बार से ये डिस किया जाता है, और वही उसी चीज़ का मज़ा लगता है। अब देखें, एमी वे ने जिस चीज़ से गाना शुरू किया, जिस वाइब से गाना शुरू किया, जिस टून से गाना शुरू किया, सेम उसी टून से कृष्णा का गाना शुरू हो रहा है। That's the reason. Yeah, you ready? Real talk, मैं हूँ realist in the scene. सुना बंटी की जली तो फिर ये है केरोसिन। ये है real rap, pull your fucking hair back। 2.5 साल पहले मैंने ली थी इसकी bare back। बना मैं बड़ा तो ये मेरी कला से जला, क्यों जब करा था मना किया था भला, अब तो मरा तू। कलम चला तो परंपरा में हरा दूं। फेमी वे करे swing both ways जैसे तराजू। कृष्णा था चुप मगर हार नहीं माने, इन्होंने बहुत ट्राई करा मार नहीं पा रहे। तू है शुगर कर ले शुगर, तुम तो मार नहीं खा रहे। बने ये कैसे पाबलो जब इसको बार नहीं आ रहे। ब्रो इट्स हाई लेवल, इस बार का अपना ही लेवल है। दोबारा एक दफा सुनते हैं। बहुत वेज जैसे तराजू। कृष्णा था चुप मगर हार नहीं माने, इन्होंने बहुत ट्राई करा मार नहीं पा रहे। तू है शुगर कर ले शुगर, तुम तो मार नहीं खा रहे। बने ये कैसे पाबलो जब इसको बार नहीं आ रहे। बने ये कैसे पाब्लो, इसको बार नहीं आ रहे। पाब्लो एस्कोबार मीन्स पूरा पाब्लो का नाम। दूसरा पाब्लो कैसे बने ये जब इसको बार ही नहीं आ रहे। प्रो वर्ड प्ले, बेस्ट वर्ड प्ले करा था मैंने खात्मा, अब मारू इसकी आत्मा। जी बाहर रहती इसकी आदत है चाटना। हुई इसकी हाइप टेक तो आया मेरे पास ना, आके मुझे कांड दी और मैं ना कोई महात्मा। जा बेटे अब सहला अपने मन को, बड़ा होगा नहीं फ्लेक्स करके धन को। छोटे कमाओ टू प्ले, हर रात बोलता होगा अपने लंड को। शॉट देने लगा हो गए सारे शॉट फेल, कराए थे डाउन पहले राउंड में ही बहुत तेज। इसमें सिर्फ लौड़े ये लौड़े वो, बस लौड़े की कहानियां बताए ने कॉकटेल्स। ब्रो इट्स करना है ऑसम यार। एक एक चीज का कृष्णा ने, जिस तरह एमी वे ने एक एक चीज का जो पिछले जितने भी उसने उसको डिस किए थे, उस एक एक बार का रिप्लाई किया ना अपने चुसंबा गाने में, इसी तरह सेम उसकी एक एक चीज़ का एक एक बार का रिप्लाई कर रहा है। अब उस गाने में सबसे ज़्यादा हमें जो चीज़ सुनने को मिली थी चुसंबा में, वो मतलब यही गालियाँ ही सुनने को मिली थी, लोड़ा ये लोड़ा वो। सेम वही चीज़ अब वो कह रहा है कि ये सिर्फ तेरे गाने में होती हैं। मतलब मैं कॉकटेल्स, एक तो कॉकटेल्स मतलब मैं उसमें कॉकटेल्स वगैरह उन सीन में नहीं हूँ कि जो मतलब ड्रिंक वगैरह, और दूसरा कि कॉकटेल्स मतलब ये कॉक की जो टेल स्टोरियाँ, इट्स ऑसम। मम्मी से पूछ चला डालूंगा तुझे जैसे यहाँ गर्मी में धूप लेता मैं इनकी। जब बोलता है पिंकी तो मुझे याद आती इसकी बंदी की। ओ ले बंटी है सैड अप, सब जानते हैं बंटी है बैकअप। जब लेटा हूँ तुझे नीचे मैं लूँ मैं तेरी पीछे से, इज द ओनली टाइम आई नीड बैकअप। मैं मेरे बैकअप चुसंबा गाने में यही बैकअप उसने पंटर, तो इसकी मेन जो बार थी उसका यही था। आपको सुना देता हूँ यहाँ से, बल्कि इसका ऐड चलना है यार, कमाल। मारते हैं हंटर सुबह शाम लेते तेरी जमकर। पीठ पर है फ्लैम बॉय खड़े नहीं रहने का, चल छोटे जमकर, चल छोटे जमकर आके मेरे लंड पर बंद कर। ये फ्लो एमी वेग है, ये फ्लो एमी वेग है। नाटक कम कर लूंगा तेरी तो होगा तू आउट ऑफ संपर्क। हल्की टोन में मेरी ही लाइनें बोल के इसे लगा ये कोल्ड है, नकलची होते बंदर। मरे पड़े जो करे आके यहाँ रंबल, सिल्वर बैक में रैप भले या जंगल। हिलाता रहे बेटा ओढ़ के तू कंबल, स्किन लाइट माइंड से मैं डाकू चंबल। रैप पे आता तो पढ़ते रैप पढ़े तुझे हाँ,
नो फैक्ट जब अटैक करे मुझे 8 साल हो गए रैप करे तुझे अभी भी कोई मानता नहीं रैप करे तुझे हाँ कोई भी सुनेगा अब तेरा ये डिस तो लगेगा डेस्परेट फॉर डॉलर का टिक ये गधे की चूत बोल रहा अब उन्हें धूप तो कृष्णा फिर लाया या सोलर इक्लिप्स ब्रो ये लाइन मैंने सुनी थी ये इस पूरे जो है ना अभी तक की दोनों कृष्णा के जो उसने चुसम्बा उसकी और ये लिल बंटी की बेस्ट लाइन थी चुसम्बा गाने में उसने कहा कि तू छाँव है तू शेडी है मतलब इसी तरह का समथिंग लाइक दैट था कि मैं हूँ धूप सेम वही चीज़ कृष्णा ने कहा दोबारा सुन दें तनी रैप करे तुझे हाँ कोई भी सुनेगा अब तेरा ये डिस तो लगेगा डेस्परेट फॉर डॉलर का टिक ये गधे की चूत बोल रहा अब उन्हें धूप तो कृष्णा ये गधे की डैश बोलता है कि मैं हूँ धूप तो कृष्णा है सोलर इक्लिप्स मीन मतलब कि सूरज अगर धूप भी हो तो जब सोलर इक्लिप्स होता है तो धूप की कोई वैल्यू नहीं रहती सेम वही चीज़ ब्रो आई एंजॉय लाया या सोलर इक्लिप्स अब बना तू पहाड़ सोलर इक्लिप्स ब्रो पहाड़ियाँ घाटी है दोस्त लगता तू धरती पे भारी है बोझ ये अनपढ़ गवार छनिया के नाल से आगे ना इनकी तो बढ़ती है सोच घाव तू मतलब कि जो उसके नाम मतलब छमिया छनाल यही सारा कुछ पिछले गाने में नोड़ा छमिया छनाल यही सारा कुछ था वही कि इससे आगे नहीं बढ़ सकती ले ले बैंडेज बैकस्टेज इफ आई गेट सन माइक जैक्सन रैम्पेज दुखाई होगी छोटे लेंगे तेरी चैन से तेरा ओनली फैन पेज होगा ओनली फैंस पे Tell me where pussy whip that's a fact done your bitch probably fuck you with a strap on all I need is one verse to put you in a hearse and I don't even have to put my cap on ब्रो लाइन में only fans पे Tell me where pussy whip that's a fact done your bitch probably fuck you with a strap on all I need is one verse to put you in a hearse and I don't even have to put my cap on कलमकार को बना बैठा मैं डेथ रो इस बारी इसकी मौत टल ना पाए जैसे जेथरो ending the silence with violence of violence now watch a dead rapper get fucked no necro कुल्फा क्या करेगी कुल्फी है खुद बंटी तो लगता है बुद्धि से दुष्ट ऑटोमेटिक था ब्रश ऑटोमेटिक अब टांगे जब दिखता है डॉलर तो खुलती है खुद देखो ये छपरी है सोच इसकी नाली में इसको लगा ये ब्रूटल है गाली से मेरा गाना नहीं चला था तेरे नाम से चला मेरा गाना तेरी बदनामी से ये तो टीजर है छोटे ये टीजर है छोटे चुसम्बा गाने में सेम ये चीज ओके ब्रो एक एक लाइन का एक एक जो चीज एमी वे ने उसको पिछले गानों में डिस की मतलब पिछले जितने उसके गाने थे उस पर डिस किया सेम वही चीज़ एक एक चीज़ को जिस तरह वो मुझे मैं जो इन दोनों गानों की जो फेवरेट लाइन है वो सोलर इक्लिप्स वाली है इस वक्त दोनों तकरीबन इस वक्त गेम लेवल की जा रही है सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन रिकॉर्डर देख लेते हैं ओके दो गाने हो गए हैं कृष्णा का दिल बंटी हो गया एमी वे का हो गया एंड थर्ड वन ओके भाई सीन जो था वो पहले एमी वे का चुसम्बा उसके बाद कृष्णा का दिल बंटी 50-50 अभी तक 50-50 है ये जो गाना है ये सुना है ये 8 मिनट 11 सेकंड का गाना है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला 8 मिनट 11 सेकंड का गाना ही बहुत बड़ा है उसके ऊपर वो है फिर ऊपर डिस्क है इट्स ये कुछ अलग ही वाइब इसकी होने वाली है तो गाना सुनते हैं ओके ओके लिल बंटी गाने में उसने कहा था कि मैं तेरे नाम से नहीं आगे आया जो तुम कह रहा है कि मेरा नाम मुझे डिस किया तो तू आगे आया वो कह रहा है कि तेरी बदनामी मैंने की तब मैं आगे आया था इसने कहा है कि नाम बंटाई का था इसलिए बदनामी भी चलेगी ओके बेटा पापा आ गया वापस Daddy's home. यस बेटा आ गया मैं वापस ना Same. थोड़ा बाहर गया था काम से इंट्रो सेम डैडी इज होम दिल बंटी में कृष्णा ने कहा और उसे रिपीट करे ओके आवाज ना एक डिस्क ये क्लैप किया डिस्क किया तब तेरा बना पहचान गाने की भी जरूरत नहीं थी पहले से हुए ना दिस गेम में हम बैठे ले बाप हाँ ब्रेकफास्ट और लंच खत्म खाऊंगा मैं लेना ब्रेकफास्ट मतलब सबसे पहला बीफ कम है लंच खत्म ब्रेकफास्ट पहला बीफ चुसम्बा क्या दूसरे में भी जी नो लॉस डिनर करूंगा तो डिनर नहीं है साले तू डेजर्ट है मीठे पहले खाऊंगा मैं स्वीट ओ ब्रो
स्ट्रीट बेटा मुंबई के सड़कों में 10 हावेडी लौड़ा साइन से my name ले गाल में डाल तेरे ओके, कृष्णा साइन उसका सिग्नेचर है। तो ओके, आइंदा से जाना नहीं बंदी पे तुम। ये बंदी पे मतलब एमिवे ने जो डिस किया था सारा इसी पे किया था। पिंकी छमिया चडाल चुसंबा में इसको कहा था। लिल बंटी में इसने डिस किया कि मैंने तेरी बंदी की फलां ये वो सारा कुछ। उसने कहा बंदी पे नहीं जाना, अगर मैं बंदी पे आया तो मैं फिर नहीं छोड़ता। ओके, बंदी पे नहीं जाना, ये किसी बंदी पे सही बोला मेरे बंदे के बारे में, काफी ज्यादा पिंक तेरी मम्मी की। ओ ब्रो, ओ माय गॉड, इट्स ब्रूटल ब्रो, इट्स ब्रूटल, इट्स टोटली ब्रूटल। भाई उसने कहा कि तूने सही कहा, जो भी कहा ठीक है, तूने कह दिया तूने, लेकिन कहा ठीक है कि तूने मेरी बंदी के बारे में कहा कि उसकी वो पिंक। ओके, और मेरी बंदी कौन है? योर मॉम। ओके, पिंकी बहुत सैड है, भूल गया तेरा बंटा डैड है। याद रख बेटा, फैमिली पे गया तो हरामी ये छोकरा बंदा बहुत बैड है। कोई बात बेटी ठंडी में तू, सबको मालूम है कितना टाइम लगेगा पूरा भूलने। ब्रो यू नो क्या यहाँ क्या लफ्ज आने वाला। मैं खराब करूँ इज्जत तेरी मम्मी की क्यों? गलती माँ की नहीं, झाटू औलाद की है। दिल्ली का नाम तेरे जैसे लोगों ने बर्बाद किया। राखी जरा गौर तो फरमा, कैसी बातें करी राखी जरा गौर तो फरमा। ओके रफ्तार, ओके रफ्तार की अब तेरी तू खुद भी जानती है, लेकिन जैसे लोगों ने बर्बाद किया। राखी जरा गौर तो फरमा, कैसी बातें करी आर्टिस्ट तेरी तू खुद भी जानती है, लेकिन नहीं बरा यही सिखाए। कैसी बातें करी आर्टिस्ट तेरी तू खुद भी जानती है, मींस कि अब उसको दूसरों के बंदियों के बारे में बुलवाएगा। अपने आर्टिस्ट से बुरी बुरी चीजें मारता है बीवी को, तू क्या सिखाएगा? ब्रो ये भी सीन था। ओके ओके, मेरे वरना मुंह खुल जाएगा। गजनी है शॉट बेटा, सब भूल जाएगा। दूंगा गाली भागेगा जैसे मालिया में, जैसे इंडिया भिड़ने फिर से नहीं आएगा। चले ओके छोटे ओके ओके, कम मालिया में शायद ये एक वो गैंगस्टर या इस तरह कुछ था इंडिया का, जो उसको शायद इसी तरह टू प्ले। हर रात को बोलता हूँ मैं मेरे लंड को, छोटे कौन है सबको मालूम, राह मतलब मेरा लंड वो। अरे ये ब्रो लाइन दिल बंटी गाने में उसने कहा कि तुम रोज अपनी रात को उसको देख के कहते हैं कि कम आउट टू प्ले, कम आउट टू प्ले। ये एमी वे को कहता है, फिर एमी वे को ही उसने फिर उसके साथ कंपेयर किया कि तू ये है और तू हर रात अपने उसको इस नाम से बुलाता है और कम आउट टू प्ले कहता है। उसने कहा मेरा वो है, मैं बुलाता भी हूँ और मेरा वो रफ्तार है। ओके खड़ा बेटा सीन में मैं चौड़े से, तू कारीगर मां कसम खड़ा। ओके, तू कारीगर मां कसम खड्डा खोदे फोड़े से। ब्रो ये सीन था कारीगर मतलब मां कसम गाना आपने भी सुना होगा, डिस किया था मुंह फाड़ को कृष्णा ने। उस गाने में उसने खड्डा मोक्ष का रिप्लाई किया था। मोक्ष में उसने अर्थी चढ़ाई थी, मतलब उसके तस्वीर पे हाथ चढ़ाया था, मतलब कि मैंने तुम्हें तेरा किस्से ख़त्म कर दिया, मुंह फाड़ नहीं किया था। उसके बाद कृष्णा का गाना आया था सेम उसी वाइब में, माँ कसम, जिसमें उसने कहा था कि मैंने तुझे गड्ढा खोद के मैंने तुझे दफन कर दिया। उसको रैपर करके डिस कर रहा है कि तू कारीगर है, माँ कसम गाना, उससे रैपर खड्डा खोदे फोड़े से। ओके खोदे फोड़े से लौड़े ये लौड़े वो, क्या करूं शक्ल तेरी मिलती है लौड़े से। अरे किनाल। ओके से बटाक करूं तुझे, बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रैपर बुलाते हैं मुझे। इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। 10 साल से तू कर रहा है काम, जब से डिस किया मुझे तब से जानते हैं तुझे। ब्रो कृष्णा जो है वो सीन में बहुत पहले का है, आपको भी पता होगा। ये रफ्तार से भी पहले का रैप बैटल में, रैप फील्ड में बहुत पहले का रैप कर रहा है। 15 साल इसको हो चुके हैं ऑलरेडी। तो वो कह रहा है तब 15 साल में तुझे कोई नहीं जानता, जब तूने मुझे डिस किया। उस वो पहला गाना था जो तेरा बूस्ट हुआ था, जिस पे तेरे 10 मिलियन व्यूज़ भी उस पे आए थे, कलमगार के लेवल पे, आपने भी सुना होगा। वो गाना था क्योंकि डिस किया था एमी वे को, इसलिए चला था। वो कह रहा है डिस किया मुझे इसलिए तेरे कुछ जान पहचान बनी है, 15 साल से तेरे को मुंह नहीं लगा। ओके कुर्बानी तेरी बाटूंगा, गोश्त तेरी मीठे है, मेरे बहुत हरामी है दोस्त। सीधा शॉट तुझे देख के लांड छिनाल छमिया से आगे मेरी बढ़ती नहीं सोच। लील बंटी गाने में यही बात की थी, उसको रैप चट्टानी पत्थर तू झाड़वर का पेबल, चट्टान में तू झाड़वर का पेबल। ओके मेरा फ्लो मेरा स्टाइल कौन रोकेगा?
ब्रो ये मेरी फेवरेट लाइन थी। मेरे दोनों जो मतलब पहले तो गाने सुने उसमें से मेरी फेवरेट लाइन यही थी। पहले ही जो सॉन्ग था क्या चुसम्बा, उसमें इसने कहा था कि मैं धूप। सेकंड में लिल बंटी में उसने कहा कि मैं तू धूप है तो मैं सोलर इक्लिप्स मीन्स के सूरज ग्रहण। तो थर्ड इसने कहा अगर तू सोलर इक्लिप्स है तो तेरा सोलर इक्लिप्स ज़्यादा नहीं रहने वाला, मेरे एक गाने की मार है 7.5। ओके ब्रो, वो तो हो गया। उसके बाद कि कौन रोकेगा मेरी रोशनी को, मैं धूप हूँ, मेरी रोशनी को कौन रोकेगा। 15 साल तुझे और चाहिए, 15 साल ऑलरेडी सीन हो चुके हैं, 15 साल और चाहिए। 15 साल धूप मतलब शायद लाइट ईयर के इस तरह का कुछ। 15 साल तुझे और चाहिए मेरे तक पहुंचने को। ओके रोशनी को और 15 साल मेरे तक पहुंचने को। इतना बस खाना गाना कौन डालता है और थोड़ा टाइम लेता सोचने को। हराएगा मुझे तू ये सिर्फ कहा नहीं भाई, जो लिल बंटी गाना था मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा मैं उसका फ़ैन हुआ था बहुत। उसमें वर्सेस ऐसी हैवी वर्स थी पूरी, एक मतलब जो चुसम्बा के मुकाबले का गाना पूरा उसने उस चुसम्बा का रिप्लाई उसमें हुआ था। एक चीज़ का मज़ा दोनों ने करवाया था, दोनों 50-50 थे भाई। लेकिन अब वही कहावत है पब्लिक को मालूम कि बनता है खुलाफत है। आठ के जगह पे नौ दिखाया बे एक्स्ट्रा उंगली करने की तुझे बेटा आदत है। आए भाई जो डिस होता है ना उसमें एक चीज़ से, उसकी वीडियोग्राफी से, उसकी जो लाइंस हैं उससे, जो इंट्रो गाने का किस तरह हो रहा है, गाना एंड कैसे, वो सारी एक चीज़ से डिस किया जाता है। सेम वही चीज़ वो उस चीज़ को भी डिस किया ये उस लिल बंटी गाने में। उसने मुझे अब सही तरह से वर्स नहीं याद, लिल बंटी गाने में उसने कृष्णा ने 8 कहना था, कहा 8, लेकिन जो साइन बनाया था हाथ से वो 9 का बनाया था। करनी उसने 8 थे, मतलब गाने में इस तरह था कि 8 उसने कहना था लेकिन जो साइन उसने बनाया था वो 9 का बनाया था। तो भाई उसको भी डिस कर रहे हैं। ओके एक्स्ट्रा उंगली करने की तुझे बेटा आदत है, लगता तुम असली रैपर हो। ब्रो ये जो सीन था इट्स ब्रूटल, ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। ये सीन इस तरह था कि जो अभी 2 मंथ पहले जो कृष्णा ने अपनी एक कमर्शियल की थी, ऐड किया था, उसमें उसने करारे खाओ का पापड़ कोई था उसका ऐड किया था। उसमें बच्चा जो होता है वो उसको कहता है तुम असली रैपर नहीं हो, कहता है असली रैपर कैसे होता है वो। फिर उस सारी उसमें तो वो ऐड आप सिंपली लिखें करारे खाओ ऐड तो आ जाएगा। तो उसमें ये चीज़ थी, और उसमें जो ब्रूटल वाली चीज़ वो ये थी कि ये गाने आने के फ़ौरन बाद उसी दिन वो इंस्टा स्टोरी से कृष्णा ने ये ऐड हटा दी थी। तो मतलब कि उसको फील हुआ था ये, तो ये ब्रूटल था भाई। अगर उसको फील हुआ अगले बंदे को जिसको की है उसको अगर फील हुआ तो ये ब्रूटल था। ओके तो इसके बाद चैन से तुम सोना पाओ ले झंडे तू और बनता है लेजेंड। रास्ता नहीं मेरे आगे मैं हूँ तेरा डेड एंड। जन्नती सोच इसलिए लाइफ मेरा हेवन। सीआर का मारा मैं CR7 CR का मारा मतलब तू डिपेंडेंट आर्टिस्ट, तू लेबल के साथ है, तू भी उतना नहीं कमा पा रहा। मैं इंडिपेंडेंट होके करोड़ों कमा रहा जैसे CR7 मैं CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैं बेलन। अच्छा नेमार मेसी है लाइफ तेरी जिंदगी है बेलन नेमार मेसी है लाइफ तेरी बेकार। मतलब मैं ये सब हूँ, मेरी लाइफ ऐसी है, तेरी ज़िंदगी है बेकार। एक इसका ये है, और दूसरा जो जिस फ्लो से मैंने जब सुना था इसके 2 वो मीनिंग बन रहे हैं। एक ये इसको हम वर्ड प्ले कहते हैं। तो दूसरा ये था कि इसने इस फ्लो से कहा कि मैसी है लाइफ तेरी ज़िंदगी है बेकार, मीन्स कि तेरी लाइफ मैसी, मैं इन जैसा हूँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे, बेलन जैसे, नेमार जैसे, एंड तेरी लाइफ जो है वो मैसी है और बेकार है। ओके गुड। ऑनेस्टली बोलता हूँ ऑनेस्टी नहीं है तू गाने में तेरे, हाँ बंदा तू बेईमान। मैं मेरे पार्टनर आज भी स्टूडियो में दिन रात काम करे जमकर। डबे मेरा फ्लो के तना कल से बंदा आए मैं हंटर ये जंप ये सारा कुछ जो था पिछला जो फ्लो भी बोला है ये सेम फ्लो संभा गाने में था जिसको कॉपी किया था, जिसमें मैंने आपको कहा भी था कि लिल बंटी में उसने जंप कर जो था वो चुसम्बा गाने का एमी वे का कॉपी किया था। भाई ने उस पर भी डिस किया है भाई, ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। 8 मिनट 11 सेकंड, अभी 4 मिनट हुए हैं अभी ब्रो। बनता है लाइन ऑफ द जंगल। शुगर के मार नहीं खरे बेटा सामने तो आ तेरी गांड नहीं मारे असल में लगा देंगे लंगर। लफड़े की बात मत कर 34 के अंक। कृष्णा की उम्र इस वक्त ऑलमोस्ट 34 हो चुकी है, तो वो कह रहा है लफड़े की बात 34 साल के अंकल पे नहीं जचती।
34 साल के वो हो चुके हैं। ओके बना मैं आमिर खान, सुने दर से गाने मेरे दंगल, खुश थी ये सोच के मैं गया उड़ा संपर, बोल बचन शानपति शमे जरा कम कर, राखी नाचारी और तू उसके लंड पर। आए राखी मीन्स रफ्तार एंड ओके पंचर देख मेरा मंजर, सूरज है वनटा तू आसपास भटक रेला, मंगल और चांद फिर से मरवाएगी हैरान, ऑटोमेटिक खुलेगा टांग बीच में से निकलेगा नाम, अरे कोंडा। ओह माय गॉड ब्रो, ये राखी नाचारी और तू उसके लंड पर, पंचर देख मेरा मंजर, सूरज रैप गुंडा बैट। बीच में से निकलेगा लाम। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर भी कि बीच में से रफ्तार की टांग खुली, बीच में से तू निकला, मतलब तू उसकी पैदाइश। जो गॉड तो अपने आप को कहता है मैं गॉड हूँ, मैं गॉड हूँ, तो वो गॉड नहीं है, तो ये लैम्प है, बकरी का बच्चा, ये वाला गॉड तू है। ओके ये मीन है एक, जो आप समझ रहे हैं वो भी मीन है इसका। इट्स ट्रू सब ऑर्गेनिक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ट्रू। ओके ब्रो, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को सिर्फ जो बंदा रिप्रेजेंट करे वो एमवी है। रैपर इस देश का निकाले आए अंडरग्राउंड दबाया डॉलर को। ओके मैंने अंडरग्राउंड दबाया डॉलर को। ओके ब्रो, इसके वर्ड प्ले बहुत हैवी है। ये डिवाइन ने मिलाया तुझे शो के बाद, तुझे सपोर्ट किया, डिवाइन ने मिलाया तुझे शो के बाद। मैं धोखेबाज। ओके तूने पूछा मैं जा ब्रो, जो डिस मैंने अभी तक चुसम्बा में, इसमें सिर्फ कृष्णा को डिस इसी चीज़ पे हो रहा है। एक रैप वो डिपेंडेंट है किस पे, रफ्तार पे, कलमकार पे डिपेंडेंट है, दूसरा वो पिंकी छमिया चनावा सारा कुछ। ओके जानता हूँ रफ्तार से हुआ नहीं लेने आया तू रिवेंज अनडिफीटेड। सेम चुसम्मा में भी यही कहा था, इसमें भी सेम वही चीज़ रिपीट कर रहा है कि उसमें कहा था कि तेरे खुद लफड़ा तेरे साथ, तू खुद नहीं आ रहा, तेरे से लिखा नहीं जा रहा। सेम वही कि तेरे से रिवेंज नहीं लिया जा रहा, तुम कृष्णा वगैरह बस भेज रहे हो। रहूंगा जिंदगी भर खबीब मैकग्रेगर तू तेरा एंड। अब तू खबीब मैकग्रेगर मैं तेरा एंड। ब्रो ये मेरा वर्ड प्ले जो है ये मेरा हुआ नहीं लेने आया तू रिवेंज अनडिफीटेड रहूंगा जिंदगी, अनडिफीटेड रहूंगा जिंदगी पर, मैं अनडिफीटेड रहूंगा जिंदगी पर, खबीब मैं ग्रेगर तू तेरा एंड। एक ये मतलब है कि खबीब मैं हूँ, ग्रेगर एक गेम है, उसका करैक्टर एक ग्रेगर होता है जो अपने बादशाह के लिए, जिसके लिए वो लड़ रहा होता है उसके लिए अपनी जान दे देता है। मीन्स जो आप समझ गए हैं कि ग्रेगर कृष्णा जितनी भी अपनी उसकी कैपेसिटी है वो सारे खर्च कर रहा है सिर्फ उसको डिफेंड करने के लिए, रफ्तार को डिफेंड करने के लिए, कलमकार को डिफेंड करने के लिए, उसकी अपनी कोई बात नहीं है। ओके तो दूसरा कि खबीब मैकग्रेगर उसका पूरा नाम, जो आपको पता है खबीब जो UFC चैम्पियन है, उसने 29 वो लड़ी फाइट्स, उसमें से एक भी नहीं अनडिफीटेड है, तो उसका ये पूरा नाम खबीब मैकग्रेगर, वो कि मैं वो हूँ और तेरा एंड है। ओके पर खबीब मैकग्रेगर तू तेरा एंड। अब तू बोलेगा ब्रा भैया ने बंटाई को शुरुआत में किया सपोर्ट, फिर ओके काय को बंटाई ने रफ्तार को डिस किया, असलियत जान मेरे दोस्त। ओके ब्रो, ये मेरा जो क्वेश्चन था, जब मैंने ये गाना सुना था ना, जब इसने डिस किया था रफ्तार को, एमवी ने डिस किया था सबसे पहले 17 में, तो मैंने पर्सनली, मुझे भी अजीब लगा था कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था। एक बंदा तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तुम उसको डिस करने के लिए सिर्फ शायद उसके लिए पब्लिसिटी के लिए, लेकिन बाद में जो उसका अपना टैलेंट था पता चल गया था कि ये अगर लेबल के साथ होता तो शायद यहाँ तक ना पहुँच सकता एमवी, जो कि उसका टैलेंट दिखा है वो हमको। इट्स ट्रू। तो वही चीज़ वो कह रहा है कि अब वो जो मैंने किया था वो मैंने क्यों किया था। ओके बताओ। जब खुले आम बोला मैं पैसा कमा रहा नहीं, दिल में लगा मेरे चोट। ये बात ये इसने पहले भी वो बताई हुई है कि मुझे जिस चीज़ का दुख लगा था कि उसके इंटरव्यू का दुख लगा था, जो उसने इंटरव्यू दिया था कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को उतना पैसा नहीं मिल रहा जैसा कि एमवी को, मतलब उसने नीचा जैसे भी। अब वो अब आगे पे एक्सप्लेन करेंगे। मैं साइन नहीं हुआ तो मार्केट में वैल्यू गिराने का प्लान। दैट्स द थिंग कि एमवी खुद बहुत बड़ी चीज़ है, खुद ब्रांड है, खुद लेबल है। अगर वो किसी लेबल के साथ लगता तो उसकी मार्केट गिर जाती भाई के बोल था ये दोस्त। जान ले दुबई में बैठ के कर रहा था बकचोदी, लोकेशन एंड टॉफिल करते रहा मैं अपन, पुसी के अंदर का टैम्पॉन उखाड़ भी नहीं ना पाएगा इवन इफ यू पुट अ कैप ऑन। इसको नहीं रो जो कृष्णा अपने काफ़ी ज़्यादा रैप में जब उसने किसी की सही बार अपनी वो करनी होती है, डिस किसी को अच्छी बात बोलनी होती है, कोई पंच लाइन बोलनी होती है, तो वो कैप अपनी पुट लेता है, पुट माई कैप ऑन।
तो यही चीज़ वो कह रहा है कि कैब लेके मैं डेंजर हो जाएगा, मतलब मुंबई वाली लैंग्वेज में। तो ये सब केले पाओ, ओके ये सब चौथी फेयर एंड लवली मीन्स पिंकी छमिया छिनाल, फेयर एंड लवली उसी का। ओके तो लिवंडी गाने में आखिर में कहा था, ये टीजर है छोटे, वो कह रहा है मैं तेरी पीछे। ओके फिलहाल खन्ना से लेता हर रात को तू भूख खन्ना मीन्स जो कलमकार का जो वो है, जो कलमकार को सपोर्ट कर रहा है, जो कलम जिसका कलमकार खुद उसका लेबल है खन्ना, अंकित खन्ना। ओके बाकी आप समझ लीजिए भाई। जॉब कलमकार को तू बना डाला बेटा, डेथ रो खरीद लूंगा पूरा लेबल बेटा मैं। स्नूप डॉग फेयर एंड लवली ब्रो, ये लिल बंटी गाने की जो लाइन थी कि मैं हूँ कलमकार को डेथ रो बनाने वाला, कि कलमकार में मैंने बहुत से रैपर्स को दफनाया है। डेथ रो मीन्स जहाँ कत्ल होता है, जहाँ लोगों को कत्ल किया जाता है, जहाँ के लोग कत्ल होते हैं। तो वो कह रहा है कि मैंने कलमकार को रैपर्स के लिए कत्लगाह बना दी। वो कह रहा है कि मैं हूँ स्नूप डॉग, ये सीन आपको पता होगा। स्नूप डॉग उसने एक लेबल खरीदा था जिसका नाम डेथ रो था। तो वो कह रहा है मैं हूँ स्नूप डॉग, मैं वही डेथ रो खरीद लूँगा। ओके मीन्स कलमकार देखते ब्रो बोले ये सजाए मौत, मतलब ये जो सजाए मौत, ये सारा कुछ तो पिछले अभी रफ्तार का ऐड किया। सजाए मौत गाना था कृष्णा और इसका क्लैप, कृष्णा एंड रफ्तार का इकट्ठे गाना आया था सजाए मौत। उसमें सेम इसी टून में रफ्तार ने पूरा गाना पढ़ा था, सेम इसी टून में। तो उसको कह रहा है कि ये सजाए मौत तुमने बोले, ये सजाए मौत, कि वो जो सब कुछ बोला है वो सजाए मौत, मतलब उस गाने का नाम था। तो अपना दिल बड़ा है, हम सजाए मौत नहीं देंगे, हम सजा के मौत देंगे, मौत सजा के देंगे। ओके ये सजी बड़ी है, तेरी सजाए मौत सजाए लाइमलाइट के आसपास मौत। भटक रहा है, रेड अलर्ट बनता है तेरे लिए खतरा है। प्राइमरी किड्स ये छड्डी में आ रहे हैं नंदू, तेरा नाड़ा नाड़ा लटक रहा है। किड्स चड्डी में आ रहे हैं दिल बंटी गाने में। ये पूरे गाने में आप देखेंगे ये मतलब चड्डी में है वो, उसके साथ उसका जो है नाड़ा वो लटक रहा है। उस चीज़ को डिस कर रहा है हमी वे अपने गाने में। और नंदू तेरा नाड़ा लटक रहा है, ये एक डायलॉग एक फिल्म का। उस जब गाना शुरू किया था तो यही कहा था कि तेरे फैन बोलेंगे बस हमी वे, और अब कह रहा है कि बस चल गुड नाइट। ओके एंड ये जो चीज़ थी, ये अगले जो लाइन दोबारा सुन लेते हैं। हाँ रो 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 तीनों गाने कंप्लीट हो चुके हैं। एमी वे का पहला गाना चुसम्बा काफ़ी अरसे बाद रिलीज़ हुआ था। गाने ने अपनी पूरी भसड़ मचाई है। चुसम्बा गाना जितने भी है कृष्णा ने किए थे 2 सालों, जितने भी वो कर रहा था गाने, किसी का रिप्लाई नहीं किया था। हेलेक्स ने किया था बेंटाई रॉकेट का, उसने रिप्लाई किया था, लेकिन उसका फिर कृष्णा ने रिप्लाई नहीं किया था। यही कुछ चल रहा था कि वो करता था, डिस करता था, एमी वे की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं होता था। अब आउट ऑफ द नो वे कोई वजह नहीं थी, कोई न्यूज़ नहीं ब्रेक हुई थी कि एमी वे ने कोई गाना करना है, कोई डिस कर रहा है एमी वे। एकदम से चुसम्बा आ जाता है सीन में। उसके आने के पूरे 1 महीने बाद कृष्णा फिर लिल बंटी करता है। दोनों अपने जोन में बेस्ट गाने थे, दोनों ब्रूटल थे। चुसम्बा ने पूरी भसड़ मचाई, लिल बंटी ने पूरी भसड़ मचाई, दोनों मज़ा करवाया, पूरा सीन ऑन हो गया। उसके बाद फिर एमी वे का KR साइन ये गाना आता है। उसने उस गाने ने जब आया, उसकी लेंथ देख के, जब मैंने उसकी लेंथ देखी तो मैंने कहा ये गाना जो है, इसको रिप्लाई तो एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत हार्ड टास्क है। उसको सिर्फ सुन के उसको बर्दाश्त कर लेना वो एक अलग से अपना टास्क है। इसके मुकाबले में जो अभी तक मैंने 8 मिनट 11 सेकंड मायने रखता है, और ऊपर से डिस करना 8 मिनट 11 सेकंड डिस करना, इसके मुकाबले में सिर्फ एक उसका है रैप डीमन का गॉर्डन 2 आपने सुना होगा, उसमें वे तो वो गाना था लेंथ वाइज उसके सिर्फ इसके इक्वल वो गाना है, वो भी 7 मिनट कुछ सेकंड का, मुझे सही तरह याद नहीं है। उसके अलावा एक फैन के गाना था जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, मोक्ष बहुत पसंद है मुझे। मोक्ष जो गाना मुंह फाड़ ने किया था, एंड लेवल था वो भी। तो इसके लेवल का इतनी लेंथ में और मुसलसल एक चीज़ लेते रहने की बंदे को टारगेट करना, ये इस अपने आप में एक बहुत बड़ा हार्ड टास्क है, इसका जवाब देना। तो ये भाई यहाँ है कि चुसम्बा लिल बंटी इक्वल 50-50, यहाँ तक गेम सेम थी।
जो ये गाना है ना, इसका रिप्लाई जो है ये बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। अगर इसका रिप्लाई आता है और इसी लेंथ में इससे बड़ा ही गाना होना चाहिए तभी है। लेकिन अभी तक जो सीन में भाई विदाउट एनी बाइसिंग अनबाइस्ड होके बता रहा हूँ, एमी वे ऑन द टॉप। एमी वे अभी तक चुसम्बा बेहतरीन था, लिल बंटी माई फेवरेट दोनों। और अब जो एमी वे का ये गाना है ना, इसने पूरी तरह भसड़ मचाई हुई है। 6.3 मिलियन पे गाना अभी तक चल रहा है। तो इसके मुकाबले में अब गाना आएगा तो पता चलेगा सीन आगे क्या चलता है। ये अब बाकी आपने गाना अगर नहीं सुना तो आप बहुत बड़ा जो रैप सुनता है उसने ये गाना सुन लिया अभी तक। तो अगर आपने नहीं सुना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके सुने, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हूँ। तो ये गाना सबने सुन लिया होगा। नहीं सुना गाना, लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके ज़रूर सुने गाना। ये तीनों की वीडियो इकट्ठी अपलोड होगी। आपने अब फैसला करना है कि कौन कितने आप उसको क्या नंबर देते हैं। मैंने अपना रिव्यू बता दिया। चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।